सूरत जब हम आए तो सूरत में हमको सूरत के दरबार में लाखों लोग मिले, पर गिफ्ट में हमको कीर्ति भाई मिले। हाँ, और ये हमको मिले तो इन्होंने ना हमारा साथ छोड़ा ना हमने इनका साथ छोड़ा। इन्हें जब मौका लगता ये धाम आ जाते, हमें जब मौका लगता हम गुजरात आ जाते। और एक बात बोले राजकोट के पागलों, हमको गुजरात बहुत प्यारा लगता है। हाँ, और गुजरात में राजकोट तो प्यारा लगता ही लगता है। अच्छा, तुम ये मत समझना कि हम तुम्हें मक्खन लगा रहे हैं। हम आदमी बहुत सीधे हैं और साफ हैं, जलेबी जैसे सीधे हैं। हम कुत्ता को कुत्ता ही कहते हैं, कुत्ता जी नहीं कहते। हाँ, हम साफ साफ कहते, पर सच बोले दिल की बात, गुजरात हमें बहुत प्रिय है। पहला कारण तो नरसिंह मेहता है। दूसरा कारण गुजरात का सबसे बड़ा जलाराम बापा। गुजरात से प्रेम होने का तीसरा कारण, यहां दुनिया को सनात करने वाला द्वारकानुनाथ बैठा हुआ। और चौथा कारण गुजरात से प्रेम होने का, मेरे पागलों, यदि सनात करने का काम द्वारकानुनाथ करता है तो सनातों को भी सनात करने का काम दादा सोमनाथ करता है। और उसके बाद भी गुजरात से प्यार इसलिए नहीं चूकता कि जब भी हम विदेश जाते हैं तो विदेश में कोई मिले ना मिले, गुजराती जरूर मिलते हैं। गुजराती मिलेंगे तो पक्का है, फाफड़ा भी मिलेगा, ढोकला भी मिलेगा, गरबा भी मिलेगा, और जय जय गरबी गुजरात भी होगा। और गुजरात से फिर प्यार होने का और भी कारण है। पूछो क्या? अरे पूछो तो, तल का जड़ा वाला बाप बैठा है, बापू। और प्यार होने का कारण एक और भी है, जो बचा खुचा प्यार था वो और बढ़ गया। वेद विद्युत्ता को पूरी दुनिया में शास्त्रीय परंपरा के द्वारा पहुंचाने वाले पोरबंदर के हमारे पूज्य श्री भाई श्री जी बैठे। उसके बाद भी गुजरात से प्यार कम नहीं हुआ। संकट भंजन हनुमान दादा तो रह गया है, वो भी अद्भुत है। और यहां ही बात नहीं ठहरी, गुजरात में जब हम नए नए आए थे तो हमको गुजरात की अंबा मां ने बुलाया था। हम भी गए थे, कीर्ति भाई भी शायद गए थे, वहां भी गए थे। और फिर उसके बाद सूरत जब हम आए तो सूरत में हमको सूरत के दरबार में लाखों लोग मिले, पर गिफ्ट में हमको कीर्ति भाई मिले। हाँ, और ये हमको मिले तो इन्होंने ना हमारा साथ छोड़ा ना हमने इनका साथ छोड़ा। इन्हें जब मौका लगता ये धाम आ जाते, हमें जब मौका लगता हम गुजरात आ जाते। तो कोई ना कोई बहाने मिलने का खोजते रहते। पर अब एक जगह रह गई जहां हम जाना चाहते, जूनागढ़ जाना चाहते। वहां के बारे में बहुत पढ़ा महापुरुषों से, वहां भगवती के बारे में, दत्तात्रेय गुरु गोरखनाथ के उस धूना के बारे में बहुत पढ़ा। कभी जाना चाहते। सच बोले, गुजरात ने भारत को बहुत कुछ दिया, दुनिया को बहुत कुछ दिया। उद्योग दिया, प्रेम दिया, गरबा दिया, डांडिया दिया, ढोकला दिया, प्यार दिया, और प्रधानमंत्री दिया। हाँ हाँ, क्या नहीं दिया? गृह मंत्री भी दिया, प्रधानमंत्री भी दिया, सब कुछ दिया। इसलिए रुक जा जगत जननी। हाँ, बड़ोदरा तो बहुत अच्छा है ही है, वो भी पूरा गुजरात अच्छा है। पूरी गुजरात की बात कर रहे, ठठरी के बरे, तब भी तू एक बात लेके बैठ गया। नक कटा मुंह सर चंदा, पूरा गुजरात अच्छा है। हमारा चेला हो तुम, बहुत प्यारे, बुरा ना मानना। लग भी जाए तो हम क्या करें। पर सच बताएं, हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक गुजरात आते रहेंगे। और किशोर दादा को हम कह रहे थे कि तुम अपना मनहीन मत करो, राजकोट तो आते ही रहेंगे। यहां हमारे बहुत अच्छे मित्र भी रहते हैं। हम जब भी आते हैं कुछ लोगों को खुजली होती है, तो वो भी रहते हैं, उनको भी धन्यवाद है, भगवान उनका भला करें। लेकिन अब हमको गुजरात में जूनागढ़ जाना और दक्षिण गुजरात जाना, जहां धर्मांतरण होता है, वहां जाना है। वहां घर वापसी का डंका बजाना है। हाँ, वहां जाना है।
हमारे मन में है वहां जाएंगे। लेकिन हम आप लोगों से कहेंगे जब भी आपको समय मिले ना, देखो लोगों ने हमारा कुछ भी बना दिया हो, सच बोले हम, हमारी अपनी कोई औकात नहीं, जो भी है सब हनुमान दादा की कृपा। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। ये उनकी देन है, हमारी क्षमता नहीं है। और हाँ, हम एक प्रार्थना और करें, राजकोट में खासकर प्रार्थना करें, हमारे नाम से बहुत लोग मिलेंगे, कोई पैसा मांगेगा, कोई हमारा सेवादार बनेगा, कोई हमारा चेला बनेगा। हमारी कथा फ्री है, हमारा मिलना फ्री है, किसी को भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। वो तो हमारे पास टीम ठीक ठाक नहीं है, जो है सो चल रहा है, तो कई लोग हमारे नाम से ऐसा कर लेते हैं। पर सच बोले, हम जब तक जिएंगे तब तक धर्म को धंधा नहीं होने देंगे। इसीलिए बागेश्वर धाम पर आज हम दिन में बता रहे थे, बागेश्वर धाम पर हमने इसलिए कैंसर हॉस्पिटल नहीं बनाया कि हम पर धन बहुत ज्यादा है, हमने इसलिए बनाया, आज भी एक एक रुपया जोड़ करके हॉस्पिटल का कार्य इसलिए करवाते हैं ताकि हमारे क्षेत्र में जो आदिवासी क्षेत्र है उसको हलीउल्लाह वालों के अस्पतालों में जाकर के धर्मांतरण ना करवाना पड़े। इसीलिए वहां हर साल बेटियों का विवाह करवाते हैं। इसलिए नहीं करवाते कि हम समाज से भी बनना चाहते, इसलिए बेटियों का विवाह करवाते हर साल। मंदिर की दान पेटियों में जो रुपया आता है उससे मंदिरों का निर्माण नहीं, समाज का निर्माण होना चाहिए, इसलिए बेटियों का विवाह करवाते। तो भैया हमारी वाणी थोड़ी कड़वी है, थोड़ा हम उल्टा बोल देते हैं, जोश में बोल देते, कई बार हमको होश नहीं रहता, बोल देते। कोई भी बात बुरी लगे ना, कह दिया करो गुरुजी ये ठीक नहीं था, हम सुधार लेंगे। पर सच बोले, आप सब हमारे अपने हो, हम किसी को तोड़ने नहीं आए, ना किसी को चमत्कार दिखाने आए, न किसी को सिद्धि दिखाने आए। हमारे पास जो भी हनुमान दादा का प्रसाद है, हम चाहते तुम्हारा भला हो जाए बस। आज ही हम जब बैठे थे तो एक वो डॉक्टर बैठे थे, उनको कई वर्ष बाद बागेश्वर धाम की दया से उनके घर पर बेटा हुआ, तो वो हमको कह रहे थे महाराज जी बहुत कृपा हुई, बेटा हुआ। तब हमने उनको कहा ये हमारी कृपा नहीं, हनुमान दादा की कृपा है। ये बात कह के हम ये कहना चाह रहे हमारा चमत्कार नहीं है, हनुमान जी का चमत्कार है। अब वो सब जगह है और हम यही कहेंगे, तुम्हें बाबाओं के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। बाबा के चक्कर में पड़ना, ये तो महाबाबा हनुमान बाबा के चक्कर में पड़ो। और अंत में एक बात हम कहें, राजकोट वालों नोट कर लेना, हम मर जाएंगे पर कभी हिंदुओं को नीचे नहीं देखना पड़ेगा। मर जाएंगे लेकिन ये पक्का है, हम जब तक जिएंगे न हिंदू एकता करना छोड़ेंगे, न धर्मांतरण रोकना छोड़ेंगे, घर वापसी करवाते रहेंगे, हिंदू एकता करवाते रहेंगे। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा तब तक चैन से ना बैठेंगे। और हिंदू राष्ट्र हमें कागजों पर नहीं, आपके विचारों में चाहिए। हम चाहते हैं तुम्हारे बच्चे बदलें, हम चाहते तुम्हारा विचार बदले, हम चाहते तुम्हारे जीवन में एकता का भाव भरे, हम चाहते हैं तुम्हारे अंदर भक्ति भरे, हम चाहते तुम्हारे जीवन में हनुमान दादा की शक्ति भरे। इसलिए प्रसन्न रहना। और हां, बात बात पर मुस्कुराया करो और पड़ोसी को जलाया करो। बात बात पर मुस्कुरा। और कभी समय मिले ना, बागेश्वर धाम आया जाया कर, कभी समय मिले आया जाया। तुम्हारा हनुमान दादा है वहां, आओ भंडारा पाओ, दर्शन